पाकिस्तानी सीड मार्केट इस वक्त $0.93 बिलियन की इंडस्ट्री बन चुकी है। ताजिकिस्तान है, अज़रबैजान है, श्रीलंका है, अफ़गानिस्तान है, जहाँ पे हमारा सीड जा रहा है उसमें एक बेसिकली मेन सीड मैं आपको वैरायटी बता देता हूँ, वो कुकम्बर की है। हमारी जो मार्केट है सीड एसोसिएशन गुजरांवाला की, ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी मार्केट है। इसमें दूर दूर से किसान भी आते हैं और दुकानदार भी आते हैं। हर पाकिस्तानी की तरह ये मैं चाहूँगा कि लाजमी बात है इंपोर्ट कम से कम हो। हमारे इसमें हमारा ही फ़ायदा है। अगर फॉर एग्जांपल हम कुछ ऐसे सीड तैयार कर लेते हैं, वो सीड हम काफ़ी कंट्रीज़ को बेच के उससे ज़्यादा दुगना सरमाया कमा सकते हैं। ज़रूरी तरक्की और खुशहाली के लिए डिस्कवर पाकिस्तान का मिशन जारी सारी है। नाज़रीन, ज़रूरी एतबार से वो ममालिक सबसे ज़्यादा खुशहाल हैं जो अपनी ज़रूरत का बीज खुद तैयार करते हैं, क्योंकि ज़राअत की बेहतरी के लिए बीज की पैदावार में खुद मुख्तार होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पाकिस्तानी सीड मार्केट इस वक्त $0.93 बिलियन की इंडस्ट्री बन चुकी है, जो कि 2030 में $1.20 बिलियन की इंडस्ट्री बन जाएगी। इस वक्त हम मौजूद हैं गुजरांवाला की सीड मार्केट में। यहाँ के कामयाब कारोबारी हजरात से बात करेंगे, आपको मिलवाएंगे यहाँ के इंपोर्टर और एक्सपोर्टर से और अहम ओहदेदारान से। आप हमारे साथ रहिए, क्योंकि आपकी तरक्की हमारी अव्वलीन तरजीह है। जी, मैं गुजरांवाला सीड मार्केट में मौजूद हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं शहजाद अहमद साहब, जो कि लुकमान सीड के नाम से बिजनेस करते हैं। इनसे बात करते हैं। आपके पास कितने अकसाम के बीज होते हैं और कितने बीज लोकल हैं और कितने इंपोर्टेड हैं? हमारे पास राउंड अबाउट 50 के करीब वैरायटीज़ हैं सीड्स की, जिनमें तकरीबन एस्टीमेट इस तरह हो जाएगा 30% हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं और 20% जो है इसमें आ जाएगी कि वो हमारी लोकल प्रोडक्शन है सीड्स की। क्योंकि अगर हमें अच्छी पैदावार चाहिए, शॉर्ट्स डेज में अच्छी पैदावार के लिए हम दारोमदार करेंगे हाइब्रिड सीड पे। हाइब्रिड सीड हमारे यहाँ पे तैयार नहीं हो रहे अभी तक। हाइब्रिड हमें इंपोर्ट ही करने पड़ रहे हैं। लेकिन जो नॉर्मल क्रॉप्स हैं, जैसे हमारे जानवरों के लिए चारा जात हैं, उसके लिए हम लोकल पे डिपेंड कर रहे हैं। हमारी लोकल ही प्रोडक्शन होगी सीड्स की और वो यहीं पे ही तैयार हो रही है और यहीं पे हम लोग सेल कर रहे हैं। लेकिन उसमें डिफरेंस ये आएगा कि जो हाइब्रिड चीज़ है वो ज़रा कम वक्त में अच्छी पैदावार देगी, लेकिन जो लोकल है वो एक तो टाइम ज़्यादा लेगी, लेकिन उसका एक साइड इफ़ेक्ट ये होगा कि ज़्यादा टाइम लेके उसकी प्रोडक्शन कम होगी। जो आप समझते हैं कि वो जो क्रॉप है वो इतनी हेल्दी नहीं होगी, पसंद नहीं किया जाएगा चारा जितना कि हाइब्रिड को पसंद किया जाता है। ये डिफरेंस आएगा हमारे इधर। हमारा जो फार्मर्स है वो किस चीज़ को ज़्यादा फोकस करता है? आया कि लोकल बीज खरीदने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है या हाइब्रिड बीज? और इनकी प्रोडक्शन का फ़र्क बता दीजिए। हमारे यहाँ जो अभी चल रहा है ना, ये दोनों में ही हमारी डिमांड है। फार्मर दोनों चीज़ों की ही डिमांड करता है, लेकिन ये डिफरेंस हो जाता है। कुछ चीज़ें ऐसी है जिसमें वो हाइब्रिड पे ही डिपेंड करेगा, वो लोकल नहीं यूज़ करेगा। जैसे हमारे वाटरमेलन हो गया, मेलन है, इसमें हमारा पी सीड आ जाएगा, इसमें हमारा कुकम्बर का सीड्स आ जाएगा। ये कुछ वैरायटियाँ होंगी जिस पे वो फार्मर हर सूरत वो डिपेंड करेगा कि हमें हाइब्रिड या इंपोर्टेड ही चीज़ चाहिए, लोकल वो नहीं परचेज़ करेगा। क्योंकि आजकल के जो हालात के मुताबिक जो हमारे मुल्क में चल रहे हैं, उनके मुताबिक वो चाहता है कि कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा मैं प्रोडक्शन हासिल कर सकूं अपनी फसल से, अपनी ज़मीन से। उसके लिए उसे हाइब्रिड ही लगानी पड़ेगी। अगर वो लोकल पे आएगा तो उसकी वो पैदावार नहीं होगी जो हाइब्रिड की है। उसका एक्सपेंस तो सेम ही है दोनों क्रॉप्स पे, चाहे वो हाइब्रिड लगाए या देसी लगाए, एक्सपेंस एक ही आएगा, उसका टाइम पीरियड भी एक ही रहेगा। फ़र्क सिर्फ आ जाएगा तो वो प्रोडक्शन के ऊपर फ़र्क आएगा। तो जब प्रोडक्शन कम हो जाएगी तो उसे ओवरऑल लॉस में वो चला जाएगा, जिसके लिए वो डिपेंड करता है कि मैं हाइब्रिड ही लगाऊं या इंपोर्टेड सीड ही लगाऊं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो वो हाइब्रिड डिमांड नहीं करता, जैसे हमारे चारा जात में आ जाते हैं जानवरों के लिए, या वो अपने लिए ही फसल को लगाना चाहता है, तो वो डिपेंड करेगा लोकल पे। जैसे उसमें हमारे जवार के सीड्स आ जाते हैं, बरसीम आ जाएगा, वो हमारे यहाँ पे लोकल ही डिमांड चलती है। वो हम फॉरेन या इंपोर्टेड जो सीड है उसकी डिमांड नहीं होगी, इसलिए दोनों चीज़ें अलहदा हो जाएंगी।
जिन्होंने अच्छी प्रोडक्शन लेनी होती है वो इम्पोर्टेड सीड पे डिपेंड करेंगे, और जिन्होंने लोकल लगाना है, छोटे पैमाने पे करना है, वो लोकल सीड ही डिमांड करेंगे। क्या क्या चैलेंजेस हैं जो आपको फेस करने पड़ते हैं सीड इंडस्ट्री में? असल में हमारा मुल्क जो है वो एक एग्रीकल्चर कंट्री है, तो इसमें हमें चाहिए कि हमें हुकूमत की तरफ से कुछ ऐसा एक अदारा दिया जाए जो एक सीड्स जो हम लोग बाहर से इंपोर्ट करते हैं वो यहाँ पे ही हमें रेडी करके दिया जाए। इससे हमारा एक तो ज़र मुबादला की बचत हो जाएगी, और हम ज़्यादा डिपेंड करेंगे कि हमारा सीड यहीं पे ही तैयार हो रहा है और यहीं पे ही हम लोग सेल कर रहे हैं। अगर थोड़ी सी हुकूमत कोशिश करे तो इसमें एक बहुत अच्छा जो है रिस्पांस मिल सकता है लोगों का, जिससे हम लोग बहुत जल्दी जो है दूसरे कंट्री पे जो हम लोग डिपेंड कर रहे हैं सीड के मतलब वो हम छोड़ देंगे और हम अपने ही सीड पे प्रेफर करेंगे, और जिससे हमारे ही सीड की मांग जाएगी ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि जो अफ़गानिस्तान है या हमारे नेबर कंट्रीज ताजिकिस्तान है, आज़रबाईजान है, वो लोग भी हमसे ही परचेज़ करेंगे। ऐसे ममालिक भी हैं जिनको हम बीज एक्सपोर्ट करते हैं, उनमें कौन कौन से ममालिक आते हैं? ताजिकिस्तान है, आज़रबाईजान है, श्रीलंका है, अफ़गानिस्तान है, जहाँ पे हमारा सीड जा रहा है। उसमें एक बेसिकली मेन सीड मैं आपको वैरायटी बता देता हूँ, वो कुकम्बर की है, जो कि हमने कामयाबी से यहाँ पाकिस्तान में हाइब्रिड तैयार कर ली है और उसी को हम लोग दूसरे कंट्रीज में भी सेल कर रहे हैं। अच्छा सर, हमारे पास ना कुछ बीज के सैंपल्स हैं, लाइक ये देखिए, ये वाला जो है ये लोकल बीज है और ये इम्पोर्टेड बीज है, जबकि एक ही क्रॉप के ये दोनों बीज हैं। इन दोनों में फ़र्क बताइए मुझे, और इन दोनों की प्रोडक्शन का भी फ़र्क बताइए। जी, बेसिकली ये दोनों जो सीड्स हैं वो चारे के हैं, जानवरों के, जिसका हमारा बेसिक मकसद है कि हमारे जानवरों का गोश्त ज़्यादा से ज़्यादा हासिल हो, तो उसके लिए हमें जो है हाइब्रिड या इम्पोर्टेड सीड ही लगाना पड़ेगा, ठीक, क्योंकि जो लोकल सीड है उसमें इतना स्टेमिना नहीं है कि वो हमारी ये सारी ज़रूरियात को पूरा कर सके। लोकल चारा जात में वो इस तरह भरपूर जो कहते हैं विटामिन्स या वो जो मिनरल्स हैं वो नहीं हैं जो कि एक इम्पोर्टेड चारा में हमें मिलेंगे। इसी वजह से हम ज़्यादा डिपेंड करते हैं इम्पोर्टेड सीड पे, ताकि कम वक्त में हमें ज़्यादा से ज़्यादा चारा हासिल हो सके और हम अपने जानवरों को ज़्यादा सेहतमंद कर सकें और हम उनसे ज़्यादा से ज़्यादा दूध या गोश्त हासिल कर सकें। तो हमें कम वक्त में अच्छा चारा हासिल करने के लिए हमें डिपेंड होना पड़ेगा इम्पोर्टेड चारा जात पे। ये जो क्रॉप है ये हमारी इम्पोर्टेड है, ज्वार है, ज्वार का सीड है और ये इम्पोर्टेड है, ठीक है। और ये जो आप ये देख रहे हैं ये वाला जो है जी, ये लोकल है। ये ऐसे मुझे हमारा- अभी फी एकड़ प्रोडक्शन बताइए, अगर ये बीज इस्तेमाल करते हैं तो फी एकड़ प्रोडक्शन कितनी आएगी, और अगर ये इम्पोर्टेड इस्तेमाल करते हैं तो कितनी प्रोडक्शन आएगी? जी, अगर हम लोकल चारा लगाएंगे तो तकरीबन ये हमें 60 डेज़ में तकरीबन 60 से 100 मन पैदावार देगा ओके, फी एकड़। लेकिन अगर वही हम लोग इम्पोर्टेड सीड यूज़ करें जी, तो टाइम तो हमारा 60 डेज़ की बजाय हमें 50 या 55 डेज़ में वही टाइम पीरियड कम हो जाएगा, और दूसरा वो पैदावार चली जाएगी 300 से 400 मन तक। ओहो, यानी कि 100 यानी मन से 400 मन तक हमारा चली जाएगी। इतना ज़्यादा डिफरेंस आएगा इम्पोर्टेड सीड से और लोकल सीड से। इनकी रेट में फर्क बता दीजिए, लोकल का रेट क्या है और इसका रेट क्या है? रेट ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता, क्योंकि अब हमारे जो मुल्क के हालात हैं उनके मुताबिक हमारी यहाँ की कास्ट बहुत महंगी पड़ रही है, इसलिए ज़्यादातर फार्मर जो हैं वो प्रोडक्शन करना छोड़ गए हैं। उसकी वजह हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी कास्ट है, हमारी फर्टिलाइज़र महंगी हो गई है, उससे निस्बत हम लोग भी प्रेफर करते हैं कि फिर इसे इम्पोर्टेड जो सीड है वो हमारी इम्पोर्टेड सीड की कास्ट और लोकल सीड की कास्ट तकरीबन 50-50% में ही पड़ रही है। जैसे हमारा ये इम्पोर्टेड सीड है ज्वार का, ये हम सेल कर रहे हैं 300 पर केजी, और यही जो हमारा ये लोकल है ये आ जाएगा हमारा तकरीबन 150 पे। और ये एकड़ के लिए कितना कितना चाहिए होता ये है? तकरीबन हमारा 20 केजी लोकल लगेगा, ओके, और जबकि हाइब्रिड जो है इम्पोर्टेड सीड है वो 10 केजी पे आ जाएगा। 10 kg पे आएगी। यानी ओवरऑल जो कॉस्ट है वो दोनों की वो equal similar हो हो जाएगी। जाएगी, यानी 50-50 पे ही आ जाएगा। ओके। किचन गार्डनिंग के कितने कस्टमर होते हैं आपके पास जो डेली आते हैं, और लोगों को किचन गार्डनिंग के हवाले से कितनी आगाही मिल चुकी है? शुरू में हमारे ज़्यादातर कस्टमर जो थे ना वो ज़्यादा फार्मर ही थे। किचन गार्डनिंग वाले इतने ज़्यादा शौकीन अफराद मैंने नहीं देखे, आज से 5-6 साल पहले की बात कर रहा हूँ।
लेकिन रिसेंटली ये 1-2 साल में मैं देख रहा हूँ कि हमारे जो किचन गार्डनिंग या घरों में जो लगाने वाले हैं ना, वो शौकीन अफराद की तादाद में दिन ब दिन इजाफ़ा हो रहा है। पहले जो लोग आ रहे थे वो शौकीन हज़रात किचन गार्डनिंग की तरफ जा रहे हैं, उनमें से अक्सर मैंने पूछा कि किस वजह से आप लोग इस तरफ आ रहे हैं। उनमें से काफ़ी लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा जी हम डिस्कवर पाकिस्तान चैनल देखते हैं, किसान का पाकिस्तान का प्रोग्राम देखते हैं, उसमें हमें इंफॉर्मेशन मिली है किचन गार्डनिंग के मतलब। तो हम उसे देख के तो हमारे अंदर भी एक शौक़ पैदा हुआ है कि हम लोग भी अपने घर की छतों पे, लॉन में, सेहन में तो छोटे पैमाने पे जो है ना वो सब्ज़ियां काश्त करें। मैं उनका शुक्रिया अदा भी करता हूँ डिस्कवर पाकिस्तान का कि उनकी वजह से काफ़ी लोग जो मोबाइलों में मसरूफ़ थे, दूसरे शोबे में थे, जिन लोगों को इस तरफ कोई शौक़ नहीं था, अब वो भी किचन गार्डनिंग की तरफ आ रहे हैं। आपके पास कौन कौन से बीज दस्तयाब हैं और इसके अलावा कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जो आपकी शॉप पे मौजूद हैं? एग्रीकल्चर से रिलेटेड, फार्मर से रिलेटेड या किचन गार्डनिंग से रिलेटेड थ्रू आउट हर किस्म के मटेरियल यहाँ पे अवेलेबल है। उसमें टनल फार्मिंग जो लोग कर रहे हैं उनके लिए सीड्स ट्रे हैं, वेजिटेबल नेट्स हैं, पीट मॉस है, और जो आ जाते हैं हमारे लोकल जो हैं उनके लिए हमारे पास चारा जात्स हैं, या जो हाई यील्ड पैदावार चाहते हैं उनके लिए हमारे पास इंपोर्टेड सीड्स हैं। यानी तकरीबन थ्रू आउट हमारे पास हर चीज़ अवेलेबल है। मेरे साथ गुजरांवाला सीड एसोसिएशन के सदर मोहम्मद मुश्ताक साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मुश्ताक साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। सीड मार्केट गुजरांवाला के सदर हैं, सीड एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। सीड मार्केट की बेहतरी के लिए क्या किरदार है आपका और आगे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपका मार्केट की तरक्की को लेकर? हमारी जो मार्केट है सीड एसोसिएशन गुजरांवाला की, ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी मार्केट है। इसमें दूर दूर से किसान भी आते हैं और दुकानदार भी आते हैं। इसलिए मैं किसानों से भी ये इल्तिजा करता हूँ, अपील भी करता हूँ कि इर्द गिर्द से बीज लेने की बजाय गुजरांवाला में खुद तशरीफ लाएं और अच्छे से अच्छा बीज दस्तयाब है। जितने भी यहाँ पे मार्केट में ज़्यादा इम्पोर्टर बैठे हुए हैं या हम दूसरे ममालिक को यहाँ से सीड देते भी हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं? नहीं, हम तो दूसरे ममालिक से बीज जो खरीदते हैं वही लेते हैं, वही किसानों को देते हैं। उसमें हाइब्रिड बीज है जो कि हमारे मुल्क में तैयार नहीं होता। मैं हुकूमत से ये अपील करता हूँ कि इनको को रिलीफ दिया जाए और रिलीफ के बाद ये बीज जो हाइब्रिड है इधर पाकिस्तान में तैयार हो, ताकि किसानों को सस्ता बीज मिले और अच्छा बीज मिले। भाई साहब, अपने तजुर्बात की रोशनी में बताइए, हम एग्रीकल्चर मुल्क हैं, हम अपना बीज क्यों नहीं तैयार कर सके? हम आज भी मोहताज हैं, बाहर की दुनिया से हम बीज इंपोर्ट करते हैं। ये हमारी हुकूमत को फैसिलिटी देनी चाहिए, उनके लिए जगह होनी चाहिए, फार्म होने चाहिए, जो बीज जो बाहर से तैयार होते हैं इधर पाकिस्तान में तैयार हो। जो बीज बाहर से हमें कॉस्टली पड़ता है वो इधर बहुत रियायत पड़ेगा, ताकि किसानों का भी मिले और दुकानदारों को भी उसका रिलीफ मिले। कौन से स्टेप ऐसे हैं जो लेके हम अपनी इंपोर्ट कम कर सकते हैं और अपने बीज तैयार करके हम दूसरे ममालिक को एक्सपोर्ट कर सकते हैं? दूसरे ममालिक के उनके पास हुकूमत ने बहुत ज़्यादा रिलीफ दी हुई उनको, उनके पास फार्म है और अच्छे ग्रोवर हैं। हमारे पास ये हुकूमत को या हमारे फार्मर के पास ये या हमारे ग्रोवर के पास ये फैसिलिटी नहीं है। फैसिलिटी चाहिए ना, ये फार्म इधर बने और बीज पाकिस्तान में होना चाहिए, हाइब्रिड भी होना चाहिए। हाइब्रिड की प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा है दूसरे आम बीज से। हमारे सिर्फ जो हुकूमत है वो सिर्फ गंदम मूंजी पे जोर दे रही है, वो इधर पाकिस्तान में तैयार होता है। सब्जियात के बीज इधर कोई नहीं तैयार हो रहे। हमारे किसानों को इम्पोर्टेड बीज खरीदने में ज़्यादा फ़ायदा है या लोकल बीज अच्छा हाइब्रिड अगर तैयार हो जाए वो खरीदने में ज़्यादा फ़ायदा होगा? अगर लोकल बीज भी अच्छा मिल जाए तो किसानों का फ़ायदा उसमें क्योंकि उसका रेट आधा मिलेगा उसको। ठीक है, क्योंकि बाहर से कस्टम नहीं है, उस ड्यूटियाँ हैं, उनके किराए हैं, कोई दुकानदारों ने अपना भी बेनिफिट रखा होता है। ठीक है। अगर इधर तैयार हो जाए तो तकरीबन 50% जो रिलीफ मिलेगा किसानों को भी। इसके अलावा पाकिस्तान में सीड मार्केटें और कहाँ पे हैं? देखो, सबसे पहले मार्केट लाहौर में फैसलाबाद में थी। अच्छा, अब उधर कोई नहीं, इधर सारी गुजरांवाले की पाकिस्तान की सबसे बड़ी मार्केट गुजरांवाले में है। फैसलाबाद भी सनती शहर है, उसको भी बहुत ज़्यादा शहर लगते हैं, कस्बे लगते हैं, गाँव लगते हैं, एग्रीकल्चरल एरिया है वो भी। लेकिन फैसलाबाद से गुजरांवाला में मार्केट शिफ्ट होने की सबसे बड़ी वजह वो क्या है? इधर से बीज बहुत अच्छा मिलता है, किसानों को बीज अच्छा मिलता है। गुजरांवाला में हाइब्रिड बीज मिलता है जो कि फैसलाबाद में नहीं है।
स्टैंडर्ड सीड एंटरप्राइजेस से आसिफ खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आसिफ भाई, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। सबसे पहले बताइए कि आप कौन कौन से सीड पे काम कर रहे हैं, लोकल कितना है और कितना इंपोर्ट करते हैं आप? भैया हम मेनली वेजिटेबल सीड्स को डील कर रहे हैं, और जहाँ तक हमारी कंपनी का है, इसमें ज़्यादातर तो इम्पोर्टेड सीड ही हमारे पास आता है, जो हाइब्रिड सीड है और डिफरेंट कंट्रीज से हमारे पास आ रहा होता है। और हम लोकल भी सीड प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, और जिसमें ओकरा हो गई, कुछ मेज़ हो गई, बाकी चीज़ें भी इसमें हम कर रहे होते हैं प्रोड्यूस। लेकिन मोस्टली जो आप कह लें कि 70-80% जो हमारे पास है वो इम्पोर्टेड सीड ही होता है। ठीक है, तो आप इंपोर्ट के साथ साथ अपनी ब्रीडिंग भी कर रहे हैं? जी, हम लोग लोकली जो सीड है वो उसकी प्रोडक्शन करते हैं। हाइब्रिड की तो अभी हमने इन पाइपलाइन है, अभी स्टार्ट हमने नहीं किया है, लेकिन इन फ्यूचर हमारा इरादा है कि उसको भी हम करें, जहाँ पे लोकली प्रोड्यूस करें। लेकिन अभी तक जो है वो लोकल सीड जो है हम वो प्रोडक्शन में है, वो भी लिमिटेड। क्या वजह है कि हम बीज में खुद मुख्तार नहीं हो सके? अपने बीज की पैदावार में पाकिस्तान कब खुद मुख्तार होगा? मैं पूरा ब्लेम गवर्नमेंट को भी नहीं कर सकता। तभी बात है, कुछ गवर्नमेंट के अदारे भी हैं जो इस काम को लेके चल रहे हैं, जो कि बनाए गए हैं इस मकसद के लिए कि वो R&D करें, नई नई वैरायटीज़ करें, और कुछ प्राइवेट कंपनियों के साथ उनको लिंक होना चाहिए। दुनिया में हम देखते हैं कि काफ़ी जो प्राइवेट जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हैं वो बड़ा लिंक हैं प्राइवेट कंपनियों के साथ, और प्राइवेट कंपनियों को ओपन खेलने का एक मौका मिलना चाहिए। तो उसके अंदर वो फिर लाजमी बात है अपनी R&D मजबूत करेंगे आहिस्ता आहिस्ता। तो हमारा ये भी थोड़ा अलमिया है कि हम थोड़ा सा जो लोकल हमारा जो छोटा कारोबारी तबका है उसको ऊपर आने के लिए पॉलिसी थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हैं। जो सीड का सेक्टर है उसके अंदर उस पॉलिसियों की वजह से छोटा बंदा ऊपर नहीं आ सकता, जिसके जैसे कुछ कंपनियों की या कुछ बड़ी कंपनियों की आप कह लें कि वो ज़्यादा जारादारी है, और उनको भी इतना मजबूर नहीं किया जा रहा कि वो लोकली यहाँ पे प्रोड्यूस करें। और वो हो सकता है हमारे जो कंपैरेटिवली इंडिया है वहाँ पे वो बड़ी काफ़ी ज़्यादा जो है ना अपनी लोकल प्रोडक्शन कर रहे हैं। चाइना में टोटल लोकल प्रोडक्शन हो रही है हाइब्रिड सीड की, तो हम भी कर सकते हैं। इस ट्रैक पे चलने के लिए हमें लाजमी बात है गवर्नमेंट के साथ साथ एक ओपन माहौल चाहिए, ओपन कम्पिटिटिव माहौल चाहिए जिसमें हम ये कर सकें, और ईजी होना चाहिए वैराइटीज़ को रजिस्टर करना और बाकी चीज़ें। लोकल ज़रूरियात के लिए हम अपना ज़ाती बीज कितना इस्तेमाल करते हैं जो पाकिस्तान में बन रहा है, और कितने % हमें सालाना इंपोर्ट करना पड़ता है? जहाँ तक वेजिटेबल की बात है तो मैक्सिमम जो आप कह लें कि सब 70-80% जो हाइब्रिड सीड है, हाइब्रिड सीड तकरीबन 70-80% जो है ना वो इम्पोर्टेड ही है, अभी मुल्क के अंदर आ रहा है। लोकल सतह पे अभी काफ़ी बेहतर होना स्टार्ट हो गया। जो लोकल क्रॉप्स हैं हमारी, कैरेट हो गई है, पीज़ हो गए, इसमें जो है ना काफ़ी ज़्यादा हमारी लोकल प्रोडक्शन अभी हो रही है। अब जी टोटल आप कह रहे हैं तो टोटल बिज़नेस के अंदर लोकल को अगर हम शामिल भी कर लें तो अब फिर भी जो है ना हमारा मेजॉरिटी शेयर जो है वो इंपोर्ट का ही है अभी से की। कौन से ममालिक से हम बीज इंपोर्ट करते हैं? इसमें काफ़ी ममालिक हैं, और इसमें थाईलैंड है, चाइना मेन एक सप्लाई है, अमेरिका है, न्यूजीलैंड है। तो डिफरेंट, क्योंकि हर मुल्क की एक अपनी स्पेशलिटी है प्रोडक्ट के अंदर। कई कंपनियां मिसाल के तौर पे तुर्की में खीरे की ज़्यादा प्रोडक्शन होती तो लोग खीरा ज़्यादा तुर्की से इंपोर्ट करते हैं। चाइना में से भी काफ़ी चीज़ें स्क्वाशेस वगैरह चाइना से आ रही हैं। तो हर मुल्क से जहाँ की चीज़ अच्छी है तो इम्पोर्टर कोशिश करता है कि मैं वहाँ से अच्छी चीज़ लेके आऊँ ताकि अपने फार्मर को जहाँ पे दूँ ताकि उसका एक फ़ायदा हो। एक्सपोर्टिंग में कौन सा बीज है जो हम ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, और कौन से ममालिक को पाकिस्तान एक्सपोर्ट कर रहा है? मेनली जो हमारा यहाँ पे सीड जो जा रहा होता है वो मेन मार्केट जहाँ पे ट्रेडिंग हो रहा है वो पाकिस्तान की मार्केट एक बहुत बड़ी मार्केट है हमारे लिए, जहाँ पे कुछ कंपनीज जो हैं वो हाइब्रिड सीड भी प्रोड्यूस कर रही हैं। तो वो लेकिन बहुत लिमिटेड है, और यहाँ से जो है ना वो अब मिडिल ईस्ट को काफ़ी कुछ ना कुछ सीड जहाँ पे कंपनियाँ भेज रही हैं, ईरान में जा रहा है। तो वो रेशो बड़ी आप समझे कि बहुत कम है, लेकिन थोड़ा सा जो है ना वो जाना स्टार्ट हो गया है। लोकल सतह पे जो मेज़ वगैरह है ये थोड़ी सी जाना स्टार्ट हुई है, ख़ासकर ईरान वगैरह साइड पे, और अफगानिस्तान में जनरली जो है ना वो ट्रेड ही हो रहा है काम। जैसे कि आज़रबाईजान, तुर्कमेनिस्तान, यहाँ भी कुछ हमारा बीज जाता है। यहाँ पे सीड हमारा फ़्लो हो जाता है, लेकिन क्योंकि हमारे पास एज सच लोकल कोई हाइब्रिड का इतना बड़ा सिस्टम है नहीं प्रोडक्शन का कि बहुत ज़्यादा जा रहा हो। लोकल जो डिफरेंट कंपनीज़ के हैं वही सीड ट्रेड होते हैं, जहाँ पे जिनकी मोनोपोली है वो फिर अफगानिस्तान से फिर उन रास्तों को ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं सीड। पाकिस्तान में सबसे बेहतरीन सीड हम कौन सा तैयार कर सकते हैं? जो ऐसी प्रोडक्ट कौन सी हैं पाकिस्तान की जो कि हमारा फ़ख्र है, जो कि हम उनको बाहर एक्सपोर्ट कर सकते हैं? अभी तक जो प्रोडक्शन के लिहाज से मैं बात करूँ तो पाकिस्तान में कुछ मल्टीनेशनल कंपनियों ने मेज़ की प्रोडक्शन स्टार्ट की थी मकई के अंदर,
तो वो एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है जो कि काफ़ी कंपनीज काम कर रही हैं और वो अच्छा एक प्रोडक्ट हमारा यहाँ पे तैयार हो रहा है। हाइब्रिड राइस के अंदर काफ़ी प्रोडक्शन, ये क्रॉप्स की मैं क्योंकि मेरा वैसे मेरे ताल्लुक वेजिटेबल से है, ये मैं क्रॉप की बात करूँ। हाइब्रिड राइस की प्रोडक्शन कुछ एरियाज़ में कराची वाली साइड पे वो स्टार्ट है। तो ये कुछ अच्छे प्रोडक्ट हैं और इनको मार्केट करी जा रहे हैं, और कुछ हमारे लोकल प्रोडक्ट बड़े अच्छे हैं जिनको हम मार्केट कर सकते हैं, जिसमें ओकरा हो गई, वेजिटेबल की मैं ख़ास बात, ओकरा हो गई, हमारे कुछ जो है ना बॉटल गार्ड्स वगैरह, ये इनको हम जो है ना यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और ये एज ए सिलेक्शन वैराइटीज़ और एज ए अच्छे लोकल हाइब्रिड या लोकल OPV सीड, पी सीड, खासकर मटर की सीड में काफ़ी कंपनी जहाँ प्रोडक्शन कर रही हैं, तो ये एक बार एक्सपोर्ट हो सकते हैं। आप कुछ स्टेप्स बता दीजिए कि वो स्टेप अगर हम उनके ऊपर अमल करें तो हम अपनी सीड खुद तैयार कर सकते हैं, हम अपनी इंपोर्ट कम करके अपनी एक्सपोर्ट में इजाफा कर सकते हैं। ये सबसे मेन जो फैक्टर है वो है R&D, और दूसरा लाजमी बात है कुछ कंपनीज़ के पास सरमाया है, उनको एक ओपन माहौल होना चाहिए और यहाँ पे एक R&D का सिस्टम डेवलप होना चाहिए। गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूट बने हुए हैं जो इस काम के लिए मुख्तस हैं, वो काफ़ी हैं गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट, उनको लिंकअप होना चाहिए प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ के साथ, उनको वैरायटी डेवलप करके प्राइवेट इंडस्ट्री को दिखानी चाहिए, देनी चाहिए, ताकि वो प्रमोट करें। और एक ओपन माहौल होना चाहिए जिसके अंदर हर कंपनी को एक मौका मिलना चाहिए। इसमें कुछ हमारे डॉक्यूमेंटेशंस के, इन चीज़ों के बड़ी रिक्वायरमेंट्स काफ़ी हाई होती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे एक ब्रीडिंग का जो है ना वो फुकदान है। तो यहाँ पे लोग बनाते भी हैं तो उनको डर लगा रहता है, मैं बनाऊँ वैरायटी तो मेरी को वैरायटी ले जाएगा, चोरी करके ले जाएगा, तो उसके एक राइट्स की एक होनी चाहिए। लॉ बने हुए हैं लेकिन वो प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन की बात है इस सिलसिले में। तो एक तो R&D हमारी लाजमी बात है, और दूसरा जो छोटा हमारा इसके अंदर जो लोग कारोबारी लोग हैं उनकी प्रमोशन बहुत लाजमी है कि उनको प्रमोट किया जाता है, कि वही लोग बेसिकली कल को आपके लिए उठते हैं, वही लोग जॉब प्रोवाइडर होते हैं मार्केट के अंदर आपके लिए। जी तो मेरे किसान दोस्तों, ये था आज का प्रोग्राम जिसमें हमने गुजरांवाला की सीड मार्केट विजिट की और इसको दरपेश मुख्तलिफ चैलेंजेस पर हमने बात की। उम्मीद करता हूं कि आज का प्रोग्राम आपको बेहद पसंद आया होगा। अपनी राय का जरूर इजहार कीजिएगा, क्योंकि आपकी राय ज़रूरी तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकती है। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। देखते रहिए किसान का पाकिस्तान फखर जमान के साथ, ओनली ऑन डिस्कवर पाकिस्तान, क्योंकि खेतों की हरियाली पाकिस्तान की खुशहाली है।